चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। रीजनिंग की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल ही रही हैं और सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रीजनिंग में बड़ी चीज़ों को बड़े बेसिक से करवा रहे हैं जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। और हम ये मान के चलेंगे कि मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स में उनको लेकर चलेंगे। हर एक बात, छोटी बात जो भी मैथमेटिक्स में हो सकती है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स का जो क्वालिफिकेशन होता है, जो मैथमेटिक्स का क्लासिफिकेशन होता है, सॉरी क्वालिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन होता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका थीम समझ लेनी चाहिए कि अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके की चीजें हमसे पूछे जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि मैं जब इंग्लिश में जब चीजें डिस्कस करता हूं तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है या चीजें होती हैं कि मैं बैंकिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं या मैं एसएससी के एग्जाम की कर रहा हूं, तो दोनों में ग्रामर या लैंग्वेज सेम आती है बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका है वो अलग होता है। ठीक है, सेम हमारे मैथमेटिक्स में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जैसे आप स्टेट एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट लेवल की, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं जिसमें आपका रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया। ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम हो गए, आपके बैंक के सारे एग्जाम हो गए। एसएससी में आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, ये सारे एग्जाम हो गए आपके। बैंकिंग का हो गया। स्टेट में हम आ जाएंगे, मैथमेटिक्स हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। इंग्लिश भले ही ना पूछी या हो जाती हो स्टेट के कई एग्जाम में, बट मैथमेटिक्स हर एग्जाम में पूछी जाती है। रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या फिर यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, लेखपाल की एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमें लैंग्वेज मैथमेटिक्स किस तरीके से पूछी जा रही है वहां पे। ठीक है, सेम टॉपिक है जो हमारे एसएससी या बैंकिंग में पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक है हमारे स्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट डिफरेंस अगर कहीं है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेप्थ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर टाइम हमें ज़्यादा गिवन होता है, जैसे कि आप यूपी कांस्टेबल की बात करो, एसआई की बात करो। ठीक है, तो हर एक एग्जाम का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें उस एग्जाम को लेकर ही चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जो हमारे सेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा अर्थमेटिक वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, अरिथमेटिक वाला सेक्शन हो गया, एक हमारा हो जाएगा एडवांस मैथ का सेक्शन, एडवांस्ड मैथ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करूं, स्टेट के लेवल की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 80 to 90% क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर एडवांस इसमें ऐड होती भी है तो बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पहले एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लेना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डील करेंगे कि हमें चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है और क्या डिफरेंस है कि हमें जब हम ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं, जब हम पुराने तरीकों से चलते हैं तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन, एक सिंपल से क्वेश्चन में भी कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो हमारे तरीके होंगे, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उन तरीकों से हम क्वेश्चंस को कितना आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं स्टेट लेवल के एग्जाम का ए पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, अगर मैं एसएससी एग्जाम की बात करूं तो यहाँ 40 से 50% के लगभग हमारी अर्थमेटिक आती है। ठीक है, और 50 to 60%, ठीक है, 50 to 60% जो है हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे मतलब एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक टू एडवांस जो भी क्वेश्चन के जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों पे डिस्कस करेंगे। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, एक बेसिक सा टॉपिक लेते हैं जो हमारा अर्थमेटिक से आता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काम और समय, काम और समय, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप क्वेश्चन को या तो लिख लेना या फिर सिर्फ डेटा लिख लेना, ठीक है। अभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क में एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मैनी डेज, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज। सबसे पहले तो देखो, मैं जब इंग्लिश को डील करते हैं हम, तब भी हम यही बात करते हैं कि हमें चीज़ों को याद नहीं रखना है, ठीक है। सेम मैथमेटिक्स से मैं वादा करता हूं कि पूरे अर्थमेटिक में अगर आप 90% चीज़ों को, 90% चीज़ों को हम विदाउट फॉर्मूले से करेंगे, विदाउट कोई भी आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जितने ज़्यादा, देखो एग्जाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पेन जो होता है ना, पेन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइंड के। जितना हम पेन यूज करेंगे उतना ही हमें माइंड कम यूज करना पड़ेगा, और माइंड अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो पेन आपको कम यूज करना होगा। और जहां पे हमने पेन की स्पीड कम कर दी या पेन का यूज कम कर दिया तो हमने चीजों में टाइम बचा लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि सोचने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना हमें लिखने में लगता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पेन का कम यूज करेंगे और सोचने का ज्यादा यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं है कि उनने क्वेश्चन, हमें नोट्स तो बनाने होते नहीं है कि नोट्स बना लिए और फिर वो हमें चेक कराने हैं। हमें तो 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, किसी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, ए बी सी और डी, और हमें मार्क करना होता है। और जितने जल्दी जिसने मार्क कर लिया, ठीक है, वही नंबर ले जाएगा जल्दी, वही अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, वही टाइम को थोड़ा सा बचा लेगा उन क्वेश्चंस के लिए जो थोड़े से क्रिटिकल हैं, टफ हैं, कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमें टाइम बचाना है। देखो इस क्वेश्चन को जिसको कुछ भी नहीं आता उसके नजरिए से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कोई आदमी है, ये कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, सेम पीस ऑफ वर्क बी विल डू कंप्लीटली इन 20 days। तो इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो जब वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ए कोई काम रहा होगा, यहाँ पर 10 ब्रिक्स या ईंट पड़ी होंगी, ठीक है, 10, और ए आएगा। अब इस ए को ए पूरा काम कंप्लीट करना है 10 दिन में, तो वो क्या कैलकुलेट करेगा कि भाई रोज अगर मैं एक ईंट उठा के यहाँ डालूंगा तो मेरा जो है 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। वो पहले दिन जाएगा, एक ईंट उठाएगा, यहाँ डाल आएगा, दूसरे दिन आएगा, दूसरी ईंट यहाँ डाल देगा। तो इससे पता हमें क्या पता चला, इससे हमें एक बात पता चली कि टोटल ईट या टोटल काम, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है, ठीक है। देखो चीजों को थोड़ा समझ लेना, मैं हर एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीके, जितने भी तरीके हो सकते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कई बार देखो क्वेश्चन फॉर्मूले से बहुत आसानी से आ जाता है, पर हम लोग 90% कोशिश करेंगे विदाउट फॉर्मूले के, 10% कोशिश करेंगे फॉर्मूले या चीज़ों को ट्रेडिशनल मेथड से ले जाने की, ठीक है। जहां हमारा टाइम बच सकता है हम वहां टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कई सारे बच्चे जो बेसिक लेवल से बच्चे स्टार्ट करते हैं, जो बड़े बिगिनर होते हैं, जस्ट उन्हें स्टार्ट किया होता है, तो उनका दिमाग का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को ट्रिक वगैरह सीखेंगे, ठीक है। ट्रिक देखो कुछ होती है नहीं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें, जैसे थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने 12th में या ग्रेजुएशन में, तो वो थ्योरम के तरीके से ट्रिक बनती है, फाइनल रिजल्ट है बता दिया जाता है, तो वो हमारी ट्रिक बन जाती है। ट्रिक ब्रेक होती कुछ है नहीं। अच्छा, ट्रिक
बताई जाए तो ट्रिक में, मैथमेटिक्स में इतनी ट्रिक हो जाएंगी जितने क्वेश्चन नहीं है उससे ज़्यादा ट्रिक हो जाएंगे। अगर आप ट्रिक ही याद रख लोगे तो इससे अच्छा है तरीके याद रख लो, क्योंकि तरीके अगर आपने समझ लिए, ट्रिक इनके सब भूल भी गए, आपका डेटा आपका चेंज हो गया, वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो अगर आपने तरीके पढ़े होंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल समझने की और समझाने की। तो इसमें किया क्या हमने, टोटल काम निकाला हमने, ठीक है, और इसमें हमने डिवाइड क्या कर दिया, टाइम का। तो इसके क्या निकला है, एक दिन का काम, वन डे वर्क आ गया, वन डे वर्क। इसने क्या कैलकुलेट किया होगा, इसने ये कैलकुलेट किया है कि भाई मुझे इतना काम है, इतने दिन में करना है, तो एक दिन में हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो इसने सिंपल सा लॉजिक लगाया होगा कि भाई एक ईंट हम डालेंगे पर डे, तो 10 दिन में 10 ईंटें हम यहाँ से वहाँ डाल देंगे। तो टोटल काम में इसने अपने टाइम का दे दिया, तो एक दिन का उसका काम निकल आया। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब वो फॉर्मूला आपको याद रखना है तो याद रख लो, अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट है और याद रखने की हमें जरूरत है नहीं, तरीके और भी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक दिन के काम को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, या हिंदी में बोलेंगे हम क्षमता। ठीक है, तो क्षमता, पर डे की क्षमता क्या आ जाएगी, टोटल काम बटे टोटल समय। ठीक है, और यही बन जाता है हमारा फॉर्मूला। अगर काम निकालना है आपको तो क्षमता और समय का मल्टीप्लाई कर दो, क्षमता निकालनी है, कुछ भी निकालना हो, इन दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके वो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो जाएगा। जो बेसिक तरीका हमारे बुक्स में गिवन है, वो क्या गिवन है, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, वीडियो वगैरह पॉज करके अपना जो भी आपको डेटा लगता है कि भाई ये हमें नोट करने लायक है, तो वो अपना नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक तरीका और क्या हो सकता है जो हमारे बुक्स में गिवन है, वो ये तरीका है कि ये किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं, ठीक है, 10 डेज में करते हैं, ये किसी काम को 10 दिन में करेंगे, तो भाई एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में हम कितना काम करेंगे। देखो, ये हमने काम मान लिया 1 यूनिट, ठीक है, इसको हम करेंगे 10 दिन में, 10 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 यूनिट, या इसको वर्क भी लिख सकते हैं या यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट काम करेंगे हम 1 डे में। ठीक है, ये निकला है ए का। बी क्या कह रहा है कि बी करेगा उसी काम को 20 दिन में। बी क्या करेगा, उसी काम को 20 दिन में। बी करेगा उसी काम को, तो सेम पीस ऑफ वर्क है, मतलब हमने यहाँ एक मान लिया तो यहाँ एक पूरा कंप्लीट काम मान लिया। बी करेगा 20 दिन में, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/20 यूनिट वर्क। ठीक है, ये भी यूनिट कर लेंगे हम और ये भी यूनिट कर लेंगे। ठीक है, तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया काम 1/10 हो जाएगा और एक दिन में बी के द्वारा किया गया काम 1/20 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि चीजें अब इतनी सिंपल बेसिक भी नहीं है, क्योंकि जब तक यूट्यूब नहीं था, जब तक चीजें नहीं थी, तब तक डेटा शेयर नहीं होता था। अब यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि हर एक बच्चे को जो तैयारी कर रहा है उसे बेसिक सी चीजें, एलसीएम मेथड पता है, जो हम आने वाले अभी टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड हो गया, जो बुक्स में आपको RS अग्रवाल में कहीं मिल जाता है। ठीक है, SD यादव वगैरह की बुक में है मेथड। तो अब एक दिन का ए का काम कितना हो जाएगा, 1/10, और एक दिन का बी का काम हो जाएगा 1/20। अब इन दोनों ने कहा कि भाई काम हमें करना है दोनों को साथ है मिलके, तो हम एक दिन का अपना काम ऐड कर लेते हैं कि हम पर डे कितना काम करेंगे दोनों मिलकर। तो इन दोनों ने मिलकर किया 1/10 प्लस 1/20। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो एक दिन में इनके द्वारा कंप्लीट किया गया काम 3/20 हो जाएगा। एक दिन में इतना काम करेंगे ये लोग एक दिन में। ठीक है, 1 डे। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था, 1 यूनिट जो वर्क था वो इतने दिन में करेंगे, तो सेम हम उसको यूनिट में फिर कन्वर्ट करेंगे कि 1 यूनिट वर्क होगा तो कितने दिन में। इसको हमें 1 बनाना है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 20/3 डेज। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट वर्क। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उसमें जब इफिशियंसी वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से क्वेश्चन इन मेथड से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं किस तरीके के जो इस मेथड से आप फंस जाएंगे। तो ये मेथड तो आपका हो जाएगा बेसिक, जो हमें समझने के लिए था, करना नहीं है यहाँ से अभी। ठीक,
अभी 1-2 दिन आपका बिल्कुल बेसिक चलेगा, फिर उसके बाद जब आपको हम आपको समझ लेंगे तब फिर हमें पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए और किस तरीके से हमें समझाना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी गहराई तक ले जाना है। अगर आप तैरना ही नहीं जानते तो मैं बेकार में चीज़ें इतनी डेप्थ तक ले जाऊं कि वो आपके समझ से ही बाहर निकल जाएं, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और जब भी आप ये क्लास देखेंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको कितने लेवल तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हाउ मैनी डेज, ठीक है। अब एक तरीका ये होता है, देखो तरीके सारे वहीं से निकल रहे हैं। हमने वहां पे भी एलसीएम लिया था तो हम एलसीएम मेथड ही अप्लाई करेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया क्योंकि वहां भी हमने एलसीएम लिया था 1/10 + 1/20 आया था, तो एलसीएम वहां भी लिया था। तरीका वही है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। अब इस 2 और जो 1 निकला ना, ये हमारा निकला है पर डे की इफिशियंसी। पर डे की इफिशियंसी देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है। हमने अभी पहले बेसिक मेथड में क्या लिया था, टोटल काम जो था वो 1 यूनिट माना था, 1 यूनिट। फिर उस काम को डेज से डिवाइड किया था, पर डे का निकला था। जैसे ये हमारा टोटल काम था, इसको हमने डे से डिवाइड कर दिया, 10 कर दिया, तो ये निकल आएगा ए का पर डे का काम, यही निकला था। तो इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं, इसमें हमने 1 यूनिट काम माना था, मतलब निकला था उसमें। इसमें हमने पहले एलसीएम लेके एक ऐसा नंबर मान लिया जो इसको डिवाइड कर दे, चीज़ें अब आसान हो जाती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब भी हम चीज़ों को मानेंगे आगे, जितने भी हम लोग टॉपिक करेंगे, तो हम लोग हमेशा ऐसा नंबर मानते हैं जो डिवाइड हो जाए। यहाँ पे आप 10 मान सकते, 20 मान सकते, 30, 40, 25, 77, 17, 18, 19, पर वो डिवाइड नहीं होंगे, कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा कर देंगे। इसलिए हम एलसीएम लेते हैं ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे आसानी से, ठीक है। तो इस नंबर को हमने मतलब टोटल काम मान लिया, ये हो जाएगा हमारा टाइम। टोटल काम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 दिन का काम। एक दिन ए ने 1 दिन में काम किया होगा 2 यूनिट और बी ने 1 दिन का काम किया होगा 1 यूनिट, ठीक है। अब भाई ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम 1 दिन में कितना कर लिया, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो इन लोगों ने कर लिया 3 यूनिट काम, ठीक है। और टोटल काम हमारे पास कितना था, 20। तो 20 काम को 1 दिन में किए गए काम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी भाई क्षमता। फॉर्मूला वही बन गया 3। तो हमारा क्या निकल आएंगे, टोटल डेज। टोटल डेज हिंदी में, अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कई बार बच्चों को हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने की, हिंदी में ही समझने की आदत होती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं पूरी चीज़ों को हिंदी में पढ़ने की। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें चीज़ें, मतलब इंग्लिश का भी आपका टेस्ट होता है, इंग्लिश भी आपकी पूछी जाती है, तो चीज़ों को कोशिश करो इंग्लिश में पढ़ने की, ठीक है। उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल आएगा टोटल डेज। ए प्लस बी किसी काम को करने में कितने दिन लेंगे, तो 20/3 डेज वो ले लेंगे। ये था बिल्कुल बेसिक सा मेथड, ठीक है। और करना हमें इसी तरीके से है। अब इसके ऊपर मेथड है, इससे नीचे नहीं जाना है, इससे चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन एक और देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये मेथड जो है दिमाग में फिक्स हो जाएगा। वही है कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना कम आपको दिमाग कम यूज करना पड़ेगा, और दिमाग ज्यादा यूज करोगे तो पेन कम चलाना पड़ेगा, और पेन कम चलेगा तो ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम में टाइम बचा लोगे। जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टाइम का ही पूरा खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। सबको पता है, हर बच्चे को पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको सबको पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें ये करना है, ये करना है। प्रैक्टिस नहीं होती है, बच्चे चूक जाते हैं, ठीक है। ए किसी काम को 8 डेज में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है, सी उसी काम को 16 डेज में करता है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी, पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें ये पता करना है, ठीक है।
तो वही मेथड लगा लिया हमने फिर से एलसीएम मेथड कि भाई जाएंगे हम, ए करेगा 8 डेज में, बी करेगा 12 डेज में और सी करेगा 16 डेज में। ठीक है, इनका ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ गया। कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। ये चला जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ये कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात। अच्छा, ये जो निकलता है ये हमारा आ गया पर डे की इफिशियंसी, मतलब ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। यूनिट मैं इसलिए ले रहा हूं, यहां पर आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, जूल ले लो, जो काम का मतलब जो यूनिट होता है कुछ भी ले लो। तो यूनिट से तो यूनिट कट ही जानी है, मतलब जो यहाँ पे लोगे वो यहाँ लोगे तो वो तो कट ही जाएगा, तो हम यूनिट मान लेंगे। ठीक है, कि एक दिन में, या टोटल काम मान लेंगे। ठीक है, 48 काम है, 6 काम इसने किया एक दिन में। एक दिन में बी ने काम किया 4, एक दिन में सी ने काम किया 3। तो ये तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में कितना काम कर लेंगे 13 काम, यूनिट काम। और टोटल काम हमारे पास कितना, अब 13 यूनिट एक दिन में किया गया काम है, 48 टोटल काम है, हमें निकालना है टोटल दिन कितने होंगे। तो भाई एक दिन में 13 हुआ, एक दिन में 13 हुआ, एक दिन में 13 हुआ। ठीक है, अब ज्यादा करेंगे हम तो आगे निकल जाएंगे। तो प्रोसेस पूरी हो क्या रही है, प्रोसेस तो डिवाइड करने की हो रही ना, पेयर ही तो बनाया जा रहा है। जहां हम इसमें फैक्टर और एलसीएम वगैरह जब देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हम फैक्टर ही तो बना रहे। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसके पेयर बनाए जा रहे हैं, इस नंबर तक हमें पहुंचना है। तो अब ऐसे थोड़ी ना पहुंचेंगे कि हम ऐसे काउंटिंग करेंगे कि 13 एक दिन कर लिया, 13 एक दिन कर लिया, 13 एक दिन कर लिया। नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, 48 को 30 से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सिंप्लीफाई करके अगर इसको फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न वगैरह में इतने सही इतने बटे इतने हैं, तो उस तरीके से कर लेंगे, बकाया आंसर यही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट ये चीजें थी कि हमें चीजों को करना कैसे है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और देखते हैं, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन में देखो वेरिएशन अगर हम करते हैं, इसी क्वेश्चन में और चीजें क्या बदली जा सकती हैं कि एक किसी काम को, अगर इसी क्वेश्चन में हमें एक चीज और गिवन हो कि एक किसी काम को, ठीक है, क्वेश्चन 2 हो जाएगा ये। 3 क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक किसी काम को शुरुआत के 3 दिन करता है और फिर चला जाता है। ठीक है, एक किसी काम को शुरुआत के 3 दिन करता है और फिर वो चला जाता है। बचे हुए काम को बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक ये तरीका हो सकता है। ठीक है, जब इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ना, तो वो जो तरीका होता है ना एलसी, वो नीचे वाला, एक दिन में 1/10, एक दिन में 1/20, फिर वो तरीका हमारा यहाँ पे दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इससे चीजें और ज्यादा टफ हो जाती हैं और हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है, और पूरा प्रोसेस तो हमारा टाइम बचाने का ही है। ठीक है, अगर हमारे पास घर पे क्वेश्चन रखे होंगे, ढेर सारा टाइम होगा तो करते रहो, क्या दिक्कत है। पर हमें तो टाइम बचाना है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम कहाँ कहाँ बचाया जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत के 3 दिन इन्हें काम किया, तो शुरुआत के 3 दिन काम क्या करेगा ये। अब देखो, ए ने एक दिन में 6 यूनिट काम किया। अभी ये दोनों रुके हैं, ये दोनों काम नहीं करेंगे। ये आया, उन्हें काम मिल गया है, 48 यूनिट उन्हें काम करना है। ये आएगा, अपना 3 दिन काम करेगा, बकाया वो चला जाएगा। तो ये ने अपना 3 दिन काम कितना कर लिया, इतना काम कर लिया, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ये। ठीक है, इसने ये काम कर लिया। अब बचा काम कितना है 18 काम, तो काम ए ने कर दिया है अपना। अब बचा कितना है 0 ए हो जाएगा और 3 हो जाएगा। रिमेनिंग जो काम है वो इतना है हमारे पास। अब इस काम को कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है और 3 यूनिट ए कर रहा है, दोनों मिलेंगे तो 7 यूनिट बना देंगे। ठीक है, 7 यूनिट। अब इस काम को ये दोनों मिलकर करेंगे, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के द्वारा कितना काम हो जाएगा, इतना हो जाएगा 7 चौका 28 2 30/7।
ठीक है, इतने डे। अब फिर वही ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन में ये गिवन है या ये गिवन है, वो मैटर नहीं है, कैलकुलेशन हमें यहाँ से समझनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद और क्या वेरिएशन हो सकता है, इसमें वेरिएशन ये हो सकता है कि शुरुआत के 3 दिन तक ए, बी और सी के साथ मिलकर काम करता है। शुरुआत के क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत के 3 दिन तक ए, बी और सी के साथ मिलकर काम करता है। और शुरुआत के 3 दिन तक ए, बी और सी के साथ मिलकर काम करता है और 3 दिन के बाद वो चला जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। देखो टाइम एंड वर्क में हमें पूरा ध्यान देना है एफिशिएंसी पर। किसी भी क्वेश्चन में, कितना क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, अगर हमने किसी भी इंडिविजुअल इंसान का, जो ए, बी, सी कोई भी अगर काम कर रहा है, उसके इंडिविजुअल का पर डे की इफिशियंसी या एक दिन की क्षमता निकाल लिया, एक दिन में कितना काम करेगा वो निकाल लिया, तो उसके बारे में पूरी कहानी हम बता सकते हैं, पूरी जन्म कुंडली उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा टारगेट होना चाहिए हमारा एफिशिएंसी निकालने पर। अगर हमने एफिशिएंसी निकाल ली तो फिर कुछ भी पूछ ले वो XYZ हम निकाल लेंगे। अगर एफिशिएंसी नहीं निकाल पाए तो फिर चीजें हमारी टफ हो सकती हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 3 दिन तक ए, बी और सी के साथ मिलकर काम किया, बकाया चला गया, तो भाई इन दोनों ने शुरुआत के 3 दिन तक तो काम किया होगा। ठीक है, 3 दिन तक तो काम किया होगा, फिर वो चले जाते हैं। तो 3 दिन इनने काम किया है, कितना हो जाएगा, 13 यूनिट तो हो जाएगा। 3 दिन में तो ये काम ही पूरा कर लेंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, 2 यूनिट करना चाहिए 2 दिन, पर कोई नहीं। ठीक है, 3 दिन काम करते हैं वो, तो 3 दिन किया इनने, टोटल तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 13 यूनिट काम करेंगे। 3 दिन तक वो साथ में काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 39। अब बचा कितना हमारे पास 9 यूनिट काम। ठीक है, ये काम कर लिया उन्होंने 3 दिन, तो 3 दिन तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ से चला गया, अब आएगा 9 यूनिट काम करने के लिए बी और सी, और बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 7 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 सही 2/7 और 3 हमारा ये ऑलरेडी था। ठीक है, 3 ऑलरेडी था, इसका क्या हो जाएगा 1 सही 2/7। इसको हम ऐड कर सकते हैं, 4 सही 2/7। या तो आप इस तरीके से ऐड कर लो, या फिर आप इनका 7 21 और 9 30/7 करके ऐड कर लो। ठीक है, किसी भी तरीके से ऐड कर लो, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चीज़ों को कैलकुलेट जब हमें करना है तो उन्हें डेटा को कितना आसान बनाना है, कितना टफ बनाना है। कैलकुलेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन और प्रैक्टिस। क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सभी को आते हैं, लगभग जो बच्चा तैयारी करता है उन सभी को क्वेश्चन आते हैं, बट चीज़ों को करना कैसे है वहाँ चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था कि काम को टाइम एंड वर्क में रिलेटेड, जहां हम इंडिविजुअल काम की इफिशियंसी अगर हम निकाल लेते हैं तो उस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में जो भी डेटा, जो भी चीज़ें पूछी जा रही होती हैं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बकाया नेक्स्ट टाइप हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे। ये बहुत बेसिक सा सिर्फ आप लोगों के फीडबैक जानने के लिए था कि अगर क्वेश्चंस को, चीज़ों को इस लेवल पे अगर हम करवाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये लेवल आप लोगों के लिए सूटेबल है। इससे चीज़ें नीचे डिस्कस करूँ या इससे चीज़ें ऊपर के लेवल पर डिस्कस करूँ। ठीक है, तो जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।